का खत पढ़ा जा रहा है, कहीं सुगरा की बीमारी बयान की जा रही है। कौन है सुगरा? कोई सुगरा नहीं। इतनी छोटी कोई सुगरा बताए, दिखाए सैयदुश्शोदा की कोई सुगरा। अकलन भी खिलाफ, नकलन भी खिलाफ थी सुगरा जिसकी शादी हो चुकी थी। ऐसी कोई सुगरा नहीं थी जो बच्ची थी, बीमार थी, छोड़कर हुसैन गए थे। कभी सोचा नहीं अकलन? इमाम हुसैन छोड़कर गए, तकरीबन 3 महीना मदीने से जाकर मक्के में रहे। बीमार छोड़ा था तो बीमार को बुलाया क्यों नहीं? बच्ची को छोड़ा था तो बच्ची को छोड़ा कैसे? छोटी नहीं थी सुगरा, बीमारी की हालत में नहीं थी, उसने खत नहीं लिखे थे। ये शियाओं की गढ़ी हुई रिवायत है जिसको तुम शौक से सुनते हो। रिवायतें वो हो जो सही रिवायतें हो। हमको मुआशरा बिगाड़ना नहीं है, मुआशरे को संवारना है। सोरा तो बड़ी थी, जिनका निकाह हो चुका था, उन्होंने जाने को जरूर कहा था, मगर हुसैन ने कहा बेटा तुम्हारे शौहर सफर पर हैं, घर नहीं हैं, बगैर शौहर की इजाजत के मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। समझ में आया नहीं आया? इसलिए जो मकसद है जहन जलसे का वो जहन में रखें और फिर उलमा की तकरीर सुने। बेपर्दा कोई दिखाई नहीं दे, नमाजियों की कसरत हो, बुराइयां खत्म हो जाएं, इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। ये जगह तुम्हारे लिए कल क़ियामत के दिन गवाह बन जाएगी। इस कब्रिस्तान में कितने मुसलमान मदफून हैं, दुआ करें अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, कल इनके तुम्हारे लिए ये भी गवाही देंगे। मौला ये जगह कहेगी तेरे महबूब के गुलामों का जिक्र हुआ था, वहां पर लोगों ने बैठकर सुना था। गुनाहगार थे मगर तौबा की थी, उन गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया था। मुख्तसर से वक्त में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। वो हुसैन जिसने सब कुछ कुर्बान किया है सिर्फ कानून मुस्तफा की खातिर। बोलो क्यों किया? बोलो जोर से। कानून मुस्तफा की खातिर सब चला जाए, कानून मुस्तफा बच जाए। उनको दिरहमो दीनार की जरूरत नहीं थी, उनको हुकूमत की जरूरत नहीं थी। ये तो उस नाना के नवासे हैं जिस नवासे की औलाद में पैदा होने वाला बच्चा 500 साल के बाद जब बगदाद की सरजमीन पर उसकी विलायत का सूरज चमकता है, छोटे नहीं बड़े बड़े ओहदेदार, वक्त के खलीफा, शहनशाह हाथ बांधे दरबारे गौसियत में खड़े रहते, दिरहमो दीनार पेश करते। वक्त का गौस कहता, ऐ मुस्तंजिद बिल्लाह, तेरे दीनारों की, दिरहमों की, माल की जरूरत अब्दुल कादिर को नहीं है। अब्दुल कादिर को जरूरत है तो कानून मुस्तफा की जरूरत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त का मुस्तंजिद बिल्लाह सोने की, दीनारों की अशरफी है, हाथ में लिए खड़ा है। हुजूर कबूल फरमाएं। हुसैन का शहजादा इरशाद फरमाता है, मुस्तंजिद बिल्लाह चला जा, तेरे दिरहमो दीनार की अब्दुल कादिर को जरूरत नहीं। बादशाह ने अपनी शान में आंच आती देखी, कहने लगा हुजूर कबूल फरमाएं। गौसे आजम अब्दुल कादिर ने कहा नहीं, तेरे दिरहमों की जरूरत नहीं, तेरे दीनारों की जरूरत नहीं। जबरन करने लगा, इधर से इसरार बढ़ गया, उधर से इनकार बढ़ा। जब इसरार और इनकार में दोनों तरफ से तनाजा हुआ, बादशाह चाहता था ताकत के बलबूते पर मेरा नजराना कबूल किया जाए। शहंशाह वलियों का ताजदार बोला, ला, हाथों में पकड़ा था दीनारों को, सोने की अशरफियां थी, हाथों से नचोड़ा था, नचोड़ा। बगदाद की सरजमीन पर खून बहने लगा। अब्दुल कादिर ने कहा था, शर्म नहीं आती? अब्दुल कादिर ने कहा, शर्म नहीं आती? अल्लाह ने ओहदा इसलिए नहीं दिया गरीबों का खून चूसे, अल्लाह ने तुझे ताकत इसलिए नहीं दी बेवाओं का हक मारे, अल्लाह ने ताकत इसलिए नहीं दी यतीमों के सीनों पर कदम रख। हजरत अब्दुल कादिर ने कहा था, नादान
निस्बत रसूल का ख्याल ना होता, दादा जान की नाना की निस्बत का ख्याल ना होता, इतना न छोड़ता सारे बगदाद की गलियों में खून बहता। शर्म नहीं आती? अगर खलीफा बन गए हो, बेवाओं का हक मार रहे हो, यही बताने गया था मेरा हुसैन। यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद नाहंजार है, यजीद शरीयत का ख्याल नहीं करता। हुसैन ने पैगाम दिया था, ऐ लोगों, जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। दे दिया, सब कुछ दिया, मगर मुस्तफा का कानून नहीं दिया, शरीयत का खिलवाड़ नहीं होने दिया। इसी पैगाम को जहनों में बिठाकर सुनना। वो हुसैन अगर चाहते तो हुकूमत तो उनके कदमों में थी, चाहते दरियाए फुरात नहीं, ऐसी हजारों दरिया हुसैन के कदमों में थे। देखा नहीं? लोग कहते हैं हुसैन बेइख्तियार नहीं था, हुसैन मोहताज था, हुसैन मजबूर था। नहीं, हुसैन ने पैगाम दिया। नबी मुहर्रम आई थी, नबी मुहर्रम, दिन गुजरने वाला है, शाम का वक्त है, असर का वक्त आ चुका है। यजीदियों की फौज से घोड़ों के टापों की आवाजें आने लगी। वो लोग शाम के वक्त 9 तारीख में हमला करना चाहते थे। मेरे हुसैन ने अपना एक सिपाही भेजा, अपना एक मुआविन भेजा, अपना एक मददगार भेजा, अपना एक यारे गार भेजा। कहा मालूम करो, जाकर जाओ देखो तो सही ये आवाजें कैसी हैं। जब मालूम किया गया, पता ये चला वो लोग लड़ना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, इरशाद फरमाया, जाओ जाकर कहो हुसैन कहता है आज की एक रात की मोहलत हमें और दी जाए। बाबा बोलो, एक रात की मोहलत और दी जाए। रखो अपने जहनों के सामने। क्यों मांगी थी मोहलत? क्या हुसैन निकलना चाहते थे? क्या हुसैन बचना चाहते थे? क्या हुसैन कहीं जाना चाहते थे? नहीं। इरशाद फरमाया, नाना के नवासे को कुरान की तिलावत से भी मोहब्बत है, रब की इबादत से भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, आज एक रात की मोहलत और दी जाए ताकि फातिमा का शहजादा, पैगंबर का नवासा, अली का लाडला आज दिल खोलकर पूरी रात तिलावत भी करेगा, इबादत भी करेगा। सुभान अल्लाह। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम जिंदाबाद। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सबक सीखो। अगर एक रात की मोहलत मांगी गई, जिंदगी बचाने के लिए नहीं, दीन मुस्तफा को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए नहीं, कानून मुस्तफा को बचाने के लिए। कितने लोग हैं? मुहर्रम शुरू हुआ, कुरान की तिलावत शुरू हो गई हो, नमाजियों की कसरत हो गई हो, पूरी रात मेरा हुसैन अहले खेमा अहले बैत के साथ तिलावत करता रहा, इबादत करता रहा। पूरी रात इबादत हो तिलावत में गुजरी थी वो रात। सुबह का वक्त आया, हुसैन खेमे की चोप से टेक लगाए बैठे थे, पूरी रात के जागे हुए थे। नींद का गलबा था, ऊँग आ गई। नाना जान को ख्वाब में देखा, पैगंबर आजम अपने नवासे हुसैन को ऐसे खिला रहे हैं जैसे बचपन में खिलाया करते थे। सुभान अल्लाह। बेटा गम मत करना, खौफ मत करना, फिक्र मत करना, कुछ देर जा रही है। बेटा मुझे मालूम है तुम मुसीबत में घिरे हो, परेशानी में हो, वो वक्त अनकरीब है। नहरे फुरात नहीं, आबे कौसर का पानी पीने को मिलेगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के भाई हैं, अल्लामा हसन रजा हैं। 10वीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई क़यामत खेज मंजर करबला का। इधर तलवारें धार लगाई जा रही है, नेज़े से वाले जा रहे हैं। इधर अहले बैत मोहब्बत तिलावतो इबादत से फारिग होकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र तस्बीह और तहलील करके जब सुबह को फारिग होते हैं इबादत और रियासत से, हालात देखे इत्माम हुज्जत के लिए मेरे हुसैन ने उनके सामने
अपना नसबनामा बयान किया, उनके कूफियों के खत उंडेल कर रख दिए, अपना मकाम, अपना मनसब, अपना मर्तबा बताया। इसलिए नहीं बताया था कि हुसैन को ये लोग छोड़ दें, इसलिए बताया था ताकि इत्माम हुज्जत कायम हो जाए। कल को ये कह ना सकें हम जानते नहीं थे, वो लोग जहनों से निकाल दें जो समझते हुसैन मजबूर था। हुसैन बाइख्तियार नहीं बेख्तियार था, हुसैन मोहताज था। नहीं, हुसैन का पावर तो ये था, नहर फुरात पर कब्जा उनका था। एक फौजी यजीदियों में से आता है और आने के बाद उसने कहा था हुसैन अब भी मान जाओ, इब्ने ज़ियाद के हाथ में हाथ दे दो, इब्ने ज़ियाद के हाथों पर अपना हाथ देकर यजीद की बैत कर लो, वरना एक एक कतरे को तरपाए जाओगे, प्यासे मार दिए जाओगे। हुसैन को गैरत आ गई, गैरत ईमानी ने झिझोड़ा था, पैगंबर का नवासा हाथ उठाता है, यूं कह दिया अल्लाहुम्मा अमित अतशाना, ए मौला इस दुश्मने हुसैन को प्यासा मार दे। इतना कहा, जिस घोड़े पे बैठा था वही घोड़ा बिदका लेकर भागा, भागता रहा। कुछ देर गुजरी, तड़पने लगा, चीखने लगा, कहने लगा अल्लाह ताशो, प्यासा हूं, पानी पिलाया जाए, नारे लगा रहा है। उसी के फौजी जिस नहर का ताना दिया, नहर फुरात से मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा भर कर लाए, गिलास से नहीं मशकीज़े से मुंह में उस यजीद